बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, अपने इस चैनल से मेरी एक कोशिश ये भी होती है कि हक़ के लिए हम आवाज़ उठाएं और तकलीफ़ में जो लोग मुब्तला हैं उनकी हम आवाज़ बने और उनकी आवाज़ को हम वहाँ तक पहुँचाएँ जहाँ तक कि इस आवाज़ को पहुँचना चाहिए। इसी मेहनत का ये एक नतीजा था कि हमने दुआ ज़हरा केस जो है उसको भी हाईलाइट किया, हमने नूर मुक़द्दम केस को भी हाईलाइट किया, हमने सारा के केस को भी, सारा शाहनवाज़ के केस को भी हाईलाइट किया। और हम जो भी इस तरह के मामलात होते हैं उनको मैं कोशिश करती हूँ कि उसको उठाऊँ। देखिए, इन केसेस के दौरान हम तक बहुत सी मालूमात पहुँचती हैं। मैं इस बात को शुरू करने से पहले एक थोड़ी सी तमहीद इसलिए बांध रही हूँ, जो लोग नहीं इसको सुनना चाहते वो 1 मिनट के बाद मेरी गुफ्तगू सुन सकते हैं, वहाँ से स्टोरी स्टार्ट हो जाएगी। सिर्फ मैं इतना आगाज़ में बताना चाहती हूँ कि जब भी किसी केस को मैं टेकअप करती हूँ, मेरी पूरी कोशिश होती है कि हमारी टीम मुस्तनद ज़राए से और सही खबर लाए। बीच में कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं कि अवामिल उनके होने की वजह से, उन अवामिल के होने की वजह से हम तक खबर दुरुस्त नहीं पहुँच पाती, या फिर अभी चूँकि वो डेवलपिंग स्टोरी होती है तो कुछ चीज़ें शुरू में डिफरेंट होती हैं जो आहिस्ता आहिस्ता बदलती जाती है। लेकिन जो शर पसंद अनासिर होते हैं वो उन गलतियों को सिर्फ हाईलाइट करते रहते हैं, निकाल के बताते हैं कि जी तब इन्होंने ये कहा था, अब देखिए ये केस तो असल में ये है। तो उन्हें मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि आपकी शरपसंदी की वजह से बहुत से लोगों ने इस तरह के केसेस पे बोलना छोड़ दिया। मुझे अभी 2 दिन पहले इस केस के बारे में पता लगा था। थोड़ा, एक तो रमज़ान मुबारक का महीना है, थोड़ा मैं इसको ठीक से स्टडी नहीं कर सकी, और चूँकि ज़हरा काज़मी के केस ने मुझे एक थोड़ी सी ये भी समझ दी कि मैंने बिल्कुल ही फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन पर ही सिर्फ इन्हिसार नहीं करना। बिल्कुल फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन बड़ी मैटर करती है, लेकिन कई दफ़ा वो करीब के रिश्तेदार, वो लोग जो साथ जुड़े होते हैं, वो जज्बात में आकर आपको कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं जो कि वैलिड नहीं होती, जो उनको और उनके जज्बात को तो सूट कर रही होती है लेकिन वो खबर से काफ़ी दूर होती है। इसलिए अब मैं और ज़्यादा मोहतात हो गई हूँ, एंड दिस इज़ ओवर पीरियड ऑफ टाइम यू लर्न एंड अपने आप को बेहतर करते हैं। अब मैं आ जाती हूँ सर इस केस की तरफ, क्योंकि ये केस जो है ये देखने और सुनने वालों को बहुत करीब लगेगा ज़हरा काज़मी केस के, लेकिन ये एक बड़ा ही मुख्तलिफ केस है। बड़े अफसोस के साथ जब मैंने सुना इस बच्ची की वालदा को ये कहते हुए कि ज़हरा काज़मी के साथ ऐसा हुआ था और ये सब कुछ हुआ था और अब हमारी बच्ची, बिल्कुल वो ठीक बात कर रही है, लेकिन लोग जो है डर गए और घबरा गए हैं कि जब हम रिपोर्ट करेंगे कि बच्ची जो है वो अगवा हुई तो पता लगेगा कि वो तो किसी के साथ भाग गई। तो आपने ये सोच के रुकना नहीं है, कोई भागा है, उसको भगाने वाला कौन है? वो कल्पिट है, वो जालिम है, वो बुरे लोग हैं, वो ख़ानदान बुरा है, वो फैमिली बुरी है। क्यों नहीं सीखा अभी तक लोगों ने ज़हरा काज़मी के केस से कि अगर कोई माँ अपने बेटे को रोकेगी नहीं, कोई भाई अपने भाई को टोकेगा नहीं, और कोई जो दोस्त है वो साथ निकाह खा के खड़े होकर निकाह नहीं पढ़वाएगा, क्यों नहीं सीखा अभी तक ये सब कुछ? आपको पता नहीं लग गया इस पूरे केस की रिपोर्टिंग के दौरान कि ये सब कुछ इलीगल है, ये क्रिमिनल एक्ट है? वो एक कम उम्र बच्ची थी, और यहाँ पर अगर आप इस बच्ची की तस्वीर देखें तो आपको मालूम होगा कि ये बच्ची जो है ये सिर्फ 11 साल की है। इसकी शक्ल से देख के लगता है कि ये 11 साल की है, तो फिर क्यों हर एक का ज़हन सिर्फ इस तरफ ही जाता है कि बच्ची को भगा लिया गया होगा? अगर भगा भी लिया गया होगा, अगर वो अपनी मर्जी से भी चली गई, वो बच्ची है, फॉर गॉड सेक जस्ट कम आउट ऑफ इट, कम आउट ऑफ दैट थिंग। जो लोगों ने एक कहा जी मोहब्बत की शादी, ये मोहब्बत है, ये इश्क है, खुदा के लिए शर्म करे, हया करे। मैं तो रेफरेंसेस दे दे के मर गई कि नहीं भाई ये नहीं होता है। अब सुनिए ज़रा हुआ क्या। यहाँ पे बहुत ही क्रिमिनल नेग्लिजेंस है स्कूल की इंतज़ामिया का मैं अभी नाम नहीं लूँगी, लेकिन इसके बाद मैं बड़े धड़ल्ले से नाम लूँगी, और मैं आपको वार्न कर रही हूँ, मैं स्कूल को वार्न कर रही हूँ। देखिए, आप लोगों की ज़्यादती है कि उस माँ को पहले सोशल मीडिया पर आना पड़ा। अब ज़रा सुनिएगा और सुनते जाओ, आप हैरान हो जाएंगे कि ये हुआ क्या है। देखिए, बेसिकली ये बच्ची जो है ये 11 साल की है, इसका चेहरा बता रहा है कि ये वाकईतन 11 साल की एक मासूम छोटी बच्ची है। अच्छा, इस बच्ची को रोज़ छोड़ने के लिए स्कूल इसके वालिद जाते थे और इसको लेने के लिए इसकी वालदा जाती थी। अब हुआ क्या कि उस दिन भी बच्ची को सुबह इसके वालिद जो है स्कूल छोड़कर गए, और वालदा जो है एग्ज़ाम्स हो रहे थे इसलिए 11 बजे बच्ची को स्कूल से लेने के लिए जाती हैं। जब ये 11 बजे गेट पर पहुंचती हैं तो वहाँ पर जो स्कूल का जो चौकीदार या जो भी होता है वो इनको बताता है कि जी आपकी बेटी तो चली गई स्कूल से। वो परेशान होती है वालदा, वो स्कूल वालों से पूछती हैं तो वो कहते हैं जी आज उसे पर्चा 10 बजे कर दिया था, 10:30 तक वो चली गई थी। बच्ची कहीं नहीं मिलती, बच्ची को ढूंढा जा रहा है, परेशान हो गया। 12 बजे तक ये जाके FIR भी कटवा देते हैं। लेकिन यहाँ पर जो हैरत अंगेज़ बात है, व्हाट इज़ मिसिंग इज़ कि जनाब छोटे बच्चों का स्कूल है, 10:30 बजे बच्ची स्कूल से बाहर गई तो कैसे गई? कैसे स्कूल वालों ने उस बच्ची को घर से, स्कूल से बाहर जाने दिया? उसके बाद सेकेंडली देखिए, छुट्टी के टाइम तो समझ आते हैं, कोई बच्चे पैदल जाते होंगे, कुछ इस तरह से होगा। उसके अलावा भी हमारे जो स्कूल्स एंड कॉलेजेस थे उनमें हमेशा जो बच्चे गाड़ियों में जाते थे उनको हमारे चौकीदार जाने देते थे, और जिन लोगों को
को बाकायदा तौर पे होता था, पेरेंट्स लेने आते, उनका इंतज़ार किया जाता था। जो पैदल जाते थे उनको जाने दिया जाता था, उनकी एक नोहा हो जाती थी कि ये बच्चा पैदल जाने वाला है, ये बच्चा अच्छा चले। बहुत बच्चे आप नहीं पहचान पाते, लेकिन 10:30 बजे बच्चा स्कूल से कैसे निकला। दूसरी जो बात विच इज़ वेरी अलार्मिंग वो ये है कि जनाब कोई कैमरा ही नहीं है गेट के ऊपर, और अगर है तो इसका किसी को नहीं पता, कोई उनके पास फुटेज नहीं है। एग्जिट पॉइंट के ऊपर अगर किसी स्कूल के अंदर कैमराज नहीं है तो इस तरह के स्कूल की कितनी जिम्मेदारी बनती है, ये स्कूल जो है ये कितना एक जवाबदेह है, ये बताइएगा। उसके बाद जो सीसीटीवी कैमरे पेरेंट को, फादर को दिखाए गए, वो कैमरा जो है उन चीज़ों को कवर ही नहीं कर रहे, यानी कि उन एरियाज़ को, लॉबीज़ को, उसमें बच्ची देखी ही नहीं जा सक रही, दे कैन नॉट सी हर। ये क्या बात हुई। उसके बाद बच्ची के जो टीचर हैं उन्होंने बाकायदा बच्ची का पूरा पेपर दिखाया जो उसने सॉल्व किया है। देखा जी बच्ची ने पूरा पेपर सॉल्व किया, प्रॉपर सॉल्व किया, यानी कि वो इस नियत के साथ गई थी कि मैंने पेपर देना है। देखिए ये बातें कहते हुए मैं एक बार फिर कहूँगी, क्योंकि हम लोग पिछले कई केसेस करके ये बात सीखे हुए हैं कि हम कई दफ़ा उन चीज़ों को मुसलसल डिफेंड कर रहे होते हैं कि नहीं ऐसा नहीं था, लेकिन फिर चीज़ निकल आती है। तो मैं यहाँ पर ये कहूँगी कि हो सकता है कुछ और मामला हो, हम मार्जिन दे देते हैं, हम एज दे देते हैं, लेकिन बच्ची ने पूरा पेपर सॉल्व किया, बच्ची ने पेपर सॉल्व किया, बच्ची 10:30 बजे स्कूल से निकल गई, किसी ने उसको देखा नहीं, किसी ने। और उसके बाद स्कूल की बेहिसी देखिए कि स्कूल ने उनके साथ कोई ताउन नहीं किया, स्कूल ने उनके साथ बच्ची को ढूंढने में कोई स्टेप नहीं लिया। आज कितने दिन हो गए हैं बच्ची के माँ बाप इधर उधर प्रेस क्लब में कभी इधर कभी उधर टकरे मार रहे हैं और किसी को परवाह ही नहीं है। उसकी माँ ने जब सोशल मीडिया पर आकर उसकी वीडियो जो है वायरल हुई है, उसके बाद कोई लोगों ने तवज्जो दिया और उसके बाद उसकी बात सुनेगी, हम तक बात पहुँची। अब हम उसकी आवाज़ उठाएंगे ज़रूर। हमारी बच्चियाँ, मेरी प्लीज़ आई विल सेट अगेन, बच्ची चाहे खुद मर्जी से गई हो, चाहे बच्ची को भगाया गया हो, चाहे बच्ची को अगवा किया गया, ये तीनों वन एंड सेम, कोई अलग बात नहीं है इसके अंदर। कमसिन बच्ची, कम उम्र बच्ची जिसको वरगला कर भी भगाया जाए वो भी अगवा के ज़िम्मे में है। और यहाँ पर केस मुझे बहुत मशकूक इसलिए लग रहा है कि यहाँ पर मेरी बहुत ज़्यादा ये एक रीडिंग है बिटवीन द लाइंस कि बच्ची को कहीं स्कूल के अंदर ही या तो गायब किया गया है या फिर गेट पर, जो गेट पर मौजूद होते हैं मुलाजमीन, उनकी मिली भगत का कोई काम है। डेफिनेटली पुलिस को इस चीज़ को खातिर में रखना चाहिए और रखा होगा कि ये जो मुलाजमीन वहाँ पर थे उनसे पूछगिछ की जाए, प्रॉपरली की जाए। अगर बच्ची का नहीं पता लगता तो इन लोगों को भी नॉमिनेट किया जाए और फिर जो स्कूल के इंतजामिया से भी नॉमिनेट किया जाए। देखिए आपके पास बच्चे भेजे जाते हैं ना, आप वरना स्कूल बंद कर दें, आप स्कूल बंद कर दे, भाई गेट को ताला लगा दे। उसके माँ बाप कहते हैं भाई हमने अपनी बच्ची को कभी अकेले भेजा ही नहीं, अनअटेंडेड छोड़ा ही नहीं, कजन्स के घर नहीं छोड़ा। तो आपके पास अगर आपकी चार दीवारी में, घर की चार दीवारी से निकल के बच्चा आपकी चार दीवारी में भेजा जाता है महफूज जगह समझकर, लेकिन वो महफूज जगह जो है वो कितनी गैर महफूज है ये अब इदारे आहिस्ता आहिस्ता बता रहे हैं। इन स्कूलों को अकाउंटेबल करना चाहिए, इनको दिस शुड बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर थिंग्स जिनके लिए उन्होंने जिम्मेदारी उठाई है। ना उठाए ना जिम्मेदारी, बंद कर दे स्कूल, बंद कर दे कॉलेजेस। और फिर ज़्यादा अच्छा बेहतर ये होता एथिकली कि आप इन फैमिली के साथ खड़े होते, आप इनकी आवाज़ बनते। जहाँ पे बाप खड़े होकर वहाँ पे बात कर रहा था ना मीडिया से, तो वहाँ पे एक नुमाइंदा इनके स्कूल का साथ खड़ा होता। अब ज़रा ये सुनिएगा कि यहाँ पर हो क्या रहा है, गुफ्तगू क्या हो रही है। सबसे पहले वालिद का बयान सुने और फिर वालदा का बयान सुने, बड़े हैरान कुन इंकिशाफात है, ज़रा ये आप सुनते जाइएगा। ये सबसे पहले बच्ची के वालिद, फातिमा के वालिद, इनकी बात सुनिएगा। अंसार की है वो क्या बता रहे हैं, ये पहले आप लोग सुनिए। मैं अंसार अहमद, मेरी बेटी मरियम अहमद जो कि 20 मार्च 2023 को स्कूल पेपर देने गई थी और उसका पेपर टाइमिंग जो था वो 8 से 11 का था, लेकिन वो स्कूल वालों के बगौर वो 10:30 बजे निकल गई है और अब तक लापता है। स्कूल जो है वो मैं ऑफिस जाने से पहले अपनी बेटी को स्कूल छोड़ के जाता था और वापसी में मेरी वाइफ जो है वो उसको लेने के लिए जाती थी। तो उस दिन का वाकया ये है कि उस दिन मेरी वाइफ जब वहाँ पहुँची, क्योंकि 11 बजे उसका पेपर का जो टाइमिंग था, जो स्कूल शेड्यूल था उसके हिसाब से वो 11 बजे पेपर खत्म होना था। तो मेरी वाइफ 11 बजे के करीब वहाँ पहुँची है तो पता चला कि बेटी आपकी पेपर दे के चली गई है और उसके बाद से जो है वो लापता है। अब हम उसको ढूंढते फिर रहे हैं, हमने उनकी सीसीटीवी फुटेज भी देखी है, लेकिन हमें वहाँ पे भी कोई बच्ची का इशारा नज़र ही नहीं आया, ना कमरे में ना रूम में जहाँ वो पेपर दे रही थी, क्योंकि उनका रूम बड़ा था, फुटेज जो है वो पूरी कवर नहीं हो रही थी। तो हमें जो है उस स्कूल में भी बच्ची का वो नज़र नहीं आया, लेकिन ये था कि उन्होंने हमें बच्ची का पेपर दिखाया कि उस बच्ची ने पूरा पेपर किया है और पूरा तरीके से किया है। इससे पहले के भी जितने पेपर है वो तरीके से करके गई है। तो बस ये चीज़ है, अब हमें आगे का कुछ भी नहीं पता कि बच्ची किधर है। की टाइमिंग थी बच्चे की कि 3 घंटे बाद बच्ची का। अच्छा, अब ये वालदा है, अब ये सुनिएगा कि वालदा क्या कह रही है। पेपर होगा, मैं बच्ची को 11 बजे लेने जाती हूँ, बच्ची मुझे नहीं मिलती है। स्कूल की इंतजामिया ने हमारे साथ कोई कोऑपरेट नहीं किया, कोई ताउन नहीं किया और अब तक पुलिस स्कूल इंतजामिया ने हमें ये नहीं कहा कि हमारे स्कूल की बच्ची हम आपके साथ हैं, हमसे जो होगा हम करेंगे। स्कूल की इंतजामिया तरह तरह की बेपर की उड़ा रही है क्योंकि उनको अपनी साख की पड़ी हुई है। तो जाहिर सी बात है ये स्कूल के, उनको तो अपना स्कूल चाहिए। अब स्कूल की
स्कूल से निकले, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ उस स्कूल में। ये स्कूल की इंतज़ामिया पे एक बहुत बड़ा सवाल है। दूसरा सवाल ये है कि एग्जिट पॉइंट पर कैमरा क्यों नहीं लगा हुआ। अगर एग्जिट पॉइंट पर कैमरा लगा होता तो मेरी बच्ची को अगवा करने वाले बाजियाब हो जाते, उन्हें बच्ची छोड़नी पड़ जाती। ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरे हस्बैंड बच्ची को टाइम पे सुबह छोड़ने जाते थे स्कूल और मैं बच्ची को लेने जाती थी। वो माँ बाप के दरमियान में रहने वाली बच्ची है। वो हमने उसको कभी किसी रिश्तेदार के घर भी अकेला नहीं आने जाने दिया। जहाँ भी जाती है अपने माँ बाप के साथ जाती, चाहे वो अपनी दादी के घर जाए, चाहे नानी के घर जाए, चाहे किसी खाला के घर जाए। हमने कभी भी बच्ची को अकेले आने जाने नहीं दिया। दूसरी बात, पुलिस केस हमने 12 बजे, हम इतने जिम्मेदार हैं कि 11 बजे बच्ची 10:30 बजे बच्ची स्कूल से निकली, लापता हो गया। हमने फ़ौरन 12 बजे तक FIR कटवा दी। हमने उसको इलाके में ढूंढने की कोशिश की। मुझे अफसोस इस बात का है कि अगर हुकूमत ने एक्शन लिया होता तो ये केस 7वें दिन तक नहीं जाता। मैंने सोशल मीडिया पे एक वीडियो अपलोड की, वो वीडियो वायरल हुई, जिसमें मैंने बार-बार दरख्वास्त की कि हमारी बच्ची लापता हो गई है, 24 घंटे गुजर गए। खुदा के लिए सोशल मीडिया वाले आएँ, तमाम चैनल्स वाले आएँ, हमारी मदद करें। मैंने ब्रिगेडियर से भी, मैंने DIG रेंजर से भी मैंने अपील की, मैंने तमाम इंटेलिजेंस इदारों से। एनीवे, ये इनकी वालदा हैं जो कि अपना बयान रिकॉर्ड करा रही हैं और बिल्कुल दुरुस्त कह रही है। ये कैसे कि बच्चे जो इतने छोटे बच्चे हैं और 11 बजे अगर छुट्टी होनी है तो 10:30 बजे वो कैसे स्कूल से बाहर जा सकते हैं। क्यों नहीं गेट्स के ऊपर कैमराज, किस तरह से ये हो सकता है, और फिर क्यों नहीं इंतज़ामिया ने इनका साथ दिया, इनकी आवाज़ में अपनी आवाज़ मिलाई। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। एक बच्ची का गायब हो जाना यूँ माँ बाप के लिए एक रात कितनी क़यामत खेज़ रात होती है। वहाँ पर लोगों के मुँह को बहुत सी ज़ुबानें लगी होती हैं, भाग गई होगी, ये होगा। कोई नहीं सोचता कि माँ बाप किस कर्ब से गुजरते हैं। वो लोग जो बैठकर हंसते हैं और बातें करते हैं, मोहब्बत की शादियाँ, कभी अपने दिल पर हाथ रख के सोचें कि कभी उनके माँ बाप को इस कर्ब से गुजरना पड़े कि एक रात भी बच्चा घर से बाहर रहे और उनको पता ना हो कि बच्चा कहाँ है। वो किस कदर कर्बनाक और दर्दनाक रात होगी। अल्लाह ताला सबके बच्चों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और अल्लाह करे इनकी बेटी जो है वो जल्द अज़ जल्द वालिदैन को मिले और जो भी मुल्ज़िमान है इसमें वो कैफ़रे किरदार पहुँचे। और इनकी बच्ची के हवाले से हम इस आवाज़ को उठाए रखेंगे। बहुत ही मिस्टीरियस केस है। थिंग्स आर वेरी मिस्टीरियस और थिंग्स आर सच कि इनको देखना होगा, ये हम सबको देखना होगा और हम इसको देखेंगे कि सब कुछ किस तरह से हुआ है। देयर इज़ अ मिसिंग लिंक और वो मिसिंग लिंक बड़े आसानी से पता किया जा सकता है। जियो फेंसिंग की जा सकती है। आप देखिए कि आपके इर्द गिर्द जो मोबाइल, क्योंकि बच्ची के पास तो मोबाइल नहीं था, लेकिन फिर भी इर्द गिर्द जो अफराद मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, जो पुलिस का सही तरीक़ाकार होता है उसको क्यों नहीं इख्तियार करें। जियो फेंसिंग करें ना, पता करें कौन लोग थे, दाएँ बाएँ के, बिल्डिंग्स के, इधर उधर के कैमराज होंगे, कुछ ना कुछ तो नज़र आ ही जाता है। ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि कहीं ना कहीं कैमराज की जद में इंसान आ ही जाता है। तो क्यों ये चीज़ मिस हो रही है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जो मज़ीद डिटेल्स मिलेंगी मैं आपको बताती रहूँगी। कराची मलीर की ये मरियम का केस है, हम सब इसकी आवाज़ बनेंगे। आप सब जुड़े रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।